ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 28 दिसंबर 2021। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे प्रैक्टिस कर, प्रैक्टिस कर। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। शरीर का भान छोड़ दो, शरीर का भान छोड़ दो। बस शिव बाबा को याद करते करते घर जाना है। बस शिव बाबा को याद करते करते घर जाना है। बाबा कहते मीठे बच्चे प्रैक्टिस करो। मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। इस शरीर का भान छोड़ दो। बस शिव बाबा को याद करते करते घर जाना है। आज का प्रश्न, शिव बाबा को किन बच्चों पर बहुत बहुत तरस पड़ता है? शिव बाबा को किन बच्चों पर बहुत बहुत तरस पड़ता है? उत्तर, जो बच्चे अपना वैल्यूएबल समय व्यर्थ गवा देते हैं, जो बच्चे अपना वैल्यूएबल समय व्यर्थ गवा देते हैं, बाप का बनकर बाप की सर्विस नहीं करते, जो बच्चे अपना वैल्यूएबल समय व्यर्थ गवा देते हैं, बाप का बनकर बाप की सर्विस नहीं करते, उन पर बाप को बहुत बहुत तरस पड़ता है। उन पर बाप को बहुत बहुत तरस पड़ता है। बाबा कहते मेरे बच्चे बने हो। बाबा कहते मेरे बच्चे बने हो तो फर्स्ट ग्रेड बनकर दिखाओ। बाबा कहते मेरे बच्चे बने हो तो फर्स्ट ग्रेड बनकर दिखाओ। ज्ञान रतन जो मिलते हैं उनका दान करो। ज्ञान रतन जो मिलते हैं उनका दान करो। तो शिव बाबा को किन बच्चों पर बहुत बहुत तरस पड़ता है? उत्तर, जो बच्चे अपना वैल्यूएबल समय व्यर्थ गवा देते हैं, बाप का बनकर बाप की सर्विस नहीं करते, उन पर बाप को बहुत बहुत तरस पड़ता है। बाबा कहते मेरे बच्चे बने हो तो फर्स्ट ग्रेड बनकर दिखाओ। ज्ञान रतन जो मिलते हैं उनका दान करो। आज का गीत है तकदीर जगा कर आई हूं। ओम शांति। जैसे बाबा ज्ञान का सागर है, तो बच्चों को भी सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान समझाते रहते और चित्रों के ऊपर भी अच्छी तरह समझाते रहते हैं। बाबा का सीढ़ी के चित्र पर सारी रात विचार चल रहा था, क्योंकि यह है सबसे अच्छे से अच्छा चित्र समझाने का और है भी भारतवासियों के लिए। शिव बाबा तो ज्ञान का सागर है, ये बाबा भी ज्ञान की उछालें देते रहते हैं। इसको कहा जाता है विचार सागर मंथन। तुम बच्चों का बहुत थोड़ा विचार सागर मंथन चलता है। तुम बच्चों का चलता है ना, वो बहुत थोड़ा विचार सागर मंथन चलता है। कई बच्चों का तो विचार सागर मंथन चलता ही नहीं है। हर एक की बुद्धि चलनी चाहिए।
हर एक की बुद्धि चलनी चाहिए। सीढ़ी पर बहुत विचार चलते हैं, मूल वतन भी ऊपर में दिखाना पड़े। अब सीढ़ी तो है स्थूल वतन की, 84 जन्मों की। अब ज्ञान के बिगर यह चित्र कोई बना ना सके। अब ज्ञान तो तुम बच्चों में ही है? अब सीढ़ी बनाते भी विचार सागर मंथन चलते रहना चाहिए। ये बड़ी अच्छी चीज है। ऊपर में मूल वतन भी जरूर चाहिए। अब समझाया जाता है आत्माएं मूल वतन में स्टार मिसल रहती है। तो मूल वतन के बाद है ब्रह्मा विष्णु शंकर पुरियां, जिसको सूक्ष्म वतन कहा जाता है। अब सीढ़ी में तो भारत का ही दिखाते हैं। तो भारत पावन था, अभी पतित है, अक्षर सब लिखने पड़ते हैं। अब बेचारे मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते। जो पूज्य थे वही पुजारी बने हैं, यह किसको भी पता नहीं है। अब तुम्हारे में भी नंबरवार है जो जानते। राजधानी स्थापन हो रही, कोई तो बहुत अच्छी रीति पुरुषार्थ करने लग पड़ते हैं। मैं आत्मा हूं, शरीर को जैसे ना भूल जाते हैं और कुछ दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि समझाया जाता है ना कि तुम अपने को आत्मा समझो। अब शरीर का भान टूट जाए। अब कहते भी है तो ना, आप मुए मर गई दुनिया। तो शिव बाबा को याद करते करते अपने घर जाना है। इस अवस्था को जमाने में ही मेहनत है। सीढ़ी पर भी समझाया जाता है कि भारत में आदि सनातन देवी देवता धर्म था, तो सुख शांति पवित्रता थी। अभी मनुष्य दुखी हुए हैं तो घर को याद करते हैं। अब कोई को भी इस सीढ़ी के चित्र पर समझाना बहुत अच्छा है। और सारी रात बाबा का विचार सागर मंथन चल। सीढ़ी बहुत अच्छी है, इस पर समझाना बहुत अच्छा है। अब सीढ़ी के आगे जाकर बैठ जाए तो भी बुद्धि में रहे कि हम भारतवासियों ने 84 जन्म लिए, अब 84 जन्म सिद्ध करने हैं। फिर इस हिसाब से समझाया जाता है, जो आधा कल्प के बाद आते हैं उन्हों के जरूर कम जन्म होंगे, क्योंकि आधा समय तो निकल गया ना। अब आधा समय बचा है तो आधा समय में तो कम ही जन्म होंगे ना। तो सारा दिन बुद्धि में ना ज्ञान टपकता रहे। सत्युग त्रेता में संपूर्ण निर्विकारी पूज्य थे, फिर विकारी पुजारी बने। विकारी बनने के कारण ही तो अपने को हिंदू कहलाते रहते हैं। और कोई ने अपना नाम नहीं बदला है, और किसी ने नहीं बदला अपना नाम, हिंदुओं ने ही बदला। अभी तुम बच्चों को ये ज्ञान मिलता है। अब ज्ञान सागर बाबा तुमको नया ज्ञान दे रहे हैं। अब सीढ़ी के चित्र पर ना बहुत बच्चों को ध्यान देना है। सिर्फ कोई चित्र के सामने आकर बैठ जाए तो भी बुद्धि में सब कुछ आ जाएगा। सारी रात बुद्धि चलती रही, सोचो, सारी रात बुद्धि चलती रही। 84 का चक्र कैसे समझाया जाए। आधा कल्प है रावण राज्य, बाद में जो आने वाले हैं वही ये ज्ञान तो उठाएंगे ही नहीं। तो सत्युग त्रेता में आने वाले ही उठाएंगे ना। तो जिनको सत्युग त्रेता में आना ही नहीं है वे ये ज्ञान उठाएंगे भी नहीं। अभी तो भारत की कितनी संख्या है। सत्युग त्रेता में तो होता है एक बच्चा एक बच्ची, है ना। पिछाड़ी में थोड़ी गड़बड़ होती है, परंतु विकार की बात नहीं। तो रावण राज्य होता ही है ना द्वापर से, परंतु त्रेता में 2 कला कम हो जाने से कुछ ना कुछ प्योरिटी कम हो जाती है ना। तो रावण राज्य और राम राज्य को भी कोई समझते नहीं है। तो राजाई पद पाने वाले अच्छा पढ़ेंगे। शौक चाहिए कोई का कल्याण करने का, परंतु तकदीर में नहीं है तो तदबीर ही नहीं करते हैं। धारणा करते जाएं तो सर्विस पर भी बाबा भेज दे। जिनको सर्विस का शौक है ना, वे तो दिन रात सर्विस करते हैं। सीढ़ी के राज को कोई समझ जाए ना तो खुशी का पारा चढ़ जाए। अब बाबा ज्ञान का सागर है, हम बच्चे नदियां हैं, तो वे शो दिखाना है। दिन प्रतिदिन वृद्धि होती जाएगी। अब राजाई तो स्थापन होनी ही है। सीढ़ी में ही तो दिखाया है। सत्युग श्रेष्ठाचारी पावन भारत, वही अब पतित भ्रष्टाचारी दुर्गति को पाया हुआ है भारत है। सब दुर्गति को पाए हुए। तब तो बाबा आकर सदगति करते हैं। अब इसमें भल कोई आत्मा अच्छी व बुरी भी होती है। अब रिलीजियस आदमी इतना पाप कर्म नहीं करते हैं,
वैश्याएं आदि बहुत पाप कर्म करती है। अब यह है वैशाल्य। अब सतयुग है शिवालय, उनकी स्थापना शिव बाबा करते हैं। उनको कृष्णपुरी भी कहते हैं, अर्थात कृष्णालय कहें, परंतु स्थापना तो शिव बाबा करते हैं ना, तो क्या कहेंगे, शिवालय। तो यह सीढ़ी का चित्र भी ना जरूरी है, इस पर तो बहुत ध्यान देना चाहिए। सीढ़ी को देखने से ना सारा 84 का चक्र बुद्धि में आ जाता है, परंतु अंदर बड़ा शुद्ध होना चाहिए। अंदर जो हो ना बड़ा शुद्ध होना चाहिए। शिव बाबा से योग हो तब नशा चढ़े और पद भी पा सके। ऐसे नहीं कहना चाहिए कि जो तकदीर में मिलेगा, है ना, जो मिलेगा तकदीर में जो होगा ले लेंगे, ऐसे नहीं कहना चाहिए। सर्विस का शौक रखना चाहिए। शरीर पर तो भरोसा नहीं है, शरीर का तो कोई भरोसा नहीं है। आगे चलकर कैलमिटीज भी जोर से आती रहेंगी, फिर खाली आते जाएंगे। अर्थक्वेक में लाखों मनुष्य मर पड़ते हैं, तो डर रहना चाहिए ना। योग की यात्रा से हम सत्व प्रधान बन जाए, फिर औरों को भी बनाना है। धन दिए धन ना खुटे, मेहनत करनी है। बाप तो समझाते रहते हैं, तुमको 21 जन्मों के लिए अपने पांव पर खड़ा रहना है, इसीलिए अच्छी रीति पुरुषार्थ करते रहो, है ना। वहां तो किसी से कुछ मांगने का होगा ही नहीं। अब यहाँ का पुरुषार्थ आपको 21 जन्मों की प्रारब्ध दिलाएगा। कुछ भी मांगना किसी से नहीं पड़ेगा, तो हो गए ना 21 जन्मों के लिए अपने पांव पर खड़े। तो दुनिया में तो किसको पता ही नहीं है ना कि 21 जन्मों के लिए राजाई कैसे मिलती है। तो पुरुषार्थ का तो समय ही अभी है ना। तुम इस सीढ़ी पर ना बहुत अच्छी रीति समझा सके, ठीक, बहुत अच्छी तरह समझा सके 84 जन्म कैसे हैं। ऊपर में लिखा हुआ भी है शिव भगवान उवाच, जो सीढ़ी के चित्र में लिखा हुआ है। शिव भगवान उवाच निराकार पतित पावन ज्ञान का सागर समझा रहे हैं। अब जिनको समझाते हैं वह फिर औरों को भी समझाएंगे कि बच्चे तुमको अब कारून का खजाना मिलता है तो वह लेना चाहिए, अब ऊंच पद पाना चाहिए। अब यह है प्रवृत्ति मार्ग का ज्ञान। एक ही घर से एक भांति ज्ञान में, दूसरा नहीं है। अब खिटखिट तो होगी, यह सैपलिंग लग रहा है। हम पूज्य से पुजारी कैसे बने, ये राज बड़ा समझने का है। जो सबसे जास्ती पूज्य पावन बनते हैं, जो सबसे जास्ती पूज्य पावन बनते हैं, वही सबसे जास्ती पतित बनते हैं। इनके बहुत जन्मों के अंत में ही प्रवेश किया है। सब पतित है ना। बाप भी समझाते हैं, तो दादा भी समझाते हैं, तो दादियां भी समझाती हैं। बहन भाइयों का धंधा ही यह है, ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहें तो तुमसे भी तीखे जा सकते हैं। जो कांटों के जंगल में रहते सर्विस करते हैं ना, उनको फल जास्ती मिलता है। जो ग्रस्त में रहकर, कांटों का जंगल है ना, उसमें रहकर जो सर्विस करते हैं उनको फल भी फिर जास्ती मिलता है। ग्रस्त व्यवहार में रहते सर्विस बहुत अच्छी करते हैं, उन्हों को सर्विस में बड़ा मजा आएगा। शिव बाबा भी मदद तो करेंगे ना, है ना। आप सर्विस करें, बाबा बहुत मदद करते हैं। ड्रामा ही ऐसा बन जाता है कि सब ऐसे बहुत अच्छे से मदद करते हैं। दूसरे तो मदद बाद में करेंगे, पहले तो शिव बाबा की मदद है ना, तभी तो दूसरे भी मदद करेंगे ना। नहीं तो बुद्धि फिर तो क्या देरी लगती है। तमो प्रधानता तो चारों तरफ है, तो तमो प्रधान बुद्धि कैसे अच्छा सोच पाएगी। लेकिन शिव बाबा साथ है तो बाबा बुद्धिवानों का बुद्धि है, उनकी बुद्धि को पकड़ लेगा और वो वैसे ही सोचेंगे जैसा आप चाहेंगे। तो मदद किसकी हुई, शिव बाबा की भी मदद है ना। कहेंगे अच्छा सर्विस छोड़कर फलानी जगह जाओ,
जैसे देखो निमंत्रण मिलते हैं ना प्रोजेक्टर शो के लिए, 4-5 मुख्य चित्र भी ले जाओ, वहां सर्विस करके आओ। सर्विस के जो शौकीन होंगे कहेंगे हम जाकर समझाते हैं, तो वहां सेंटर भी खुल सकता है। निमंत्रण तो बहुत मिल सकते हैं, सर्विस वृद्धि को पाती रहेगी। बाप गायन तो करेंगे ना, है? इन्हें बहुत अच्छी सर्विस की, इतना बहुत अच्छा समझाया, यहाँ भी गया वहां भी गया, है? तो बाप गायन तो करेंगे ना, ये बच्चा बहुत अच्छी सर्विस करने वाला है। कोई तो सर्विस से 3 कोस दूर भाग दे। सर्विस का शौक रखने से मदद भी मिलती है। सर्विस का शौक ही नहीं होगा, बाबा की मदद क्या फील करें। शौक होगा तो मदद भी मिलेगी। जितना बाप की सर्विस करेंगे उतना ताकत मिलेगी, आयु भी बढ़ेगी, खुशी का पारा चढ़ेगा, नामी ग्रामी भी होंगे अपने कुल में। पुरुषार्थ से इतना ऊंच बन सकते हो तो इतना पुरुषार्थ करना चाहिए। सोचो क्या क्या मिलेगा, ताकत मिलेगी, आयु भी बढ़ेगी, खुशी का पारा चढ़ेगा, नामी ग्रामी भी होंगे अपने कुल में। सर्विस करोगे तो ऐसा होता है ना। तो पुरुषार्थ से इतना ऊंच बन सकते हो तो इतना पुरुषार्थ करना चाहिए। चलन से ही मालूम पड़ जाता है, ये करता है नहीं करता, पढ़ता है नहीं पढ़ता, चलन से ही मालूम पड़ जाता है किसको सर्विस का शौक है। रात दिन अपनी कमाई का चिंतन रखना पड़े। रात दिन मैंने क्या कमाई की, कुछ की भी के नहीं, सिर्फ खाया पिया सोया। रात दिन अपनी कमाई का चिंतन रखना पड़े, बहुत भारी कमाई है। बाबा को भी कब कब ख्याल आता है जाकर बच्चों को रिफ्रेश करें। बाबा को भी कब कब ना ऐसा ख्याल आता है जाकर बच्चों को रिफ्रेश करें, बहुत खुशी होगी, बच्चे बहुत खुश हो जाएंगे। बाबा को तो सर्विसेबल बच्चे ही याद पड़ते हैं। अमृत वेले विचार सागर मंथन का डांस अच्छा चलता है, जिसका जो धंधा उसी में लगे रहते हैं। तो बाबा जो है अमृत वेले उनका विचार सागर मंथन का डांस बहुत अच्छा चलता है। कई कहते हैं अमृत वेले बुद्धि ठप होती है, मुझे लगता है उस समय बुद्धि ज्यादा एक्टिव होती है, माना श्रेष्ठता की तरफ ज्यादा एक्टिव होती है। चारों तरफ कोई ऐसा कोई माहौल नहीं होता, संकल्प सबके शांत होते हैं। कई कहते हैं उस समय तो कई ऐसे कर रहे होते हैं, ऐसे कर रहे। अरे मेजोरिटी तो नहीं कर रहे होते हैं ना, बहुत कम लोग ऐसा कुछ कर रहे होते हैं। लेकिन अगर आप बाबा की याद में होंगे ना तो आपकी बुद्धि में विचार सागर मंथन बहुत अच्छा चलता है। अमृत वेले बहुत मस्त। अमृत वेले विचार सागर मंथन का डांस अच्छा चलता है, जिसका जो धंधा उसी में लगे रहते हैं। सवेरे में विचार सागर मंथन चलता है। बच्चों को भी पहले तो मुरली अच्छी रीति धारण करनी पड़े, समझे। अगर मुरली सुनानी है तो पहले ग्रहण करनी चाहिए। तो बच्चों को भी पहले तो मुरली अच्छी रीति धारण करनी पड़े, रिवाइज करे, तब फिर आकर मुरली चलाए, है ना। पहले रिवाइज करे ना, मंथन तो चलना चाहिए ना। विचार सागर बाबा ने क्या कहा, अच्छा बाबा ने ऐसा कहते हैं, वरना पहले खुद खुश होंगे तभी तो दूसरों को खुश करेंगे, है ना। रिवाइज करे तब फिर आकर मुरली चलाए। आगे बाबा रात को 2 बजे उठकर लिखते थे, फिर सवेरे मम्मा मुरली पढ़कर फिर चलाती थी, समझा। भल मुरली हाथ में ना भी लेवे तो भी अच्छी चला सकते हैं। जिन जिन बच्चों को मुरली पढ़ने और उस पर चिंतन करने का शौक है वह सर्विस करते रहेंगे। जिनको मुरली पढ़ने का और उस पर चिंतन करने का शौक होता है ना, वो सर्विस जरूर करता है, वो रह ही नहीं पाएगा। बात बात में मुरली के पॉइंट्स उसके मुख से निकलेंगे, उसके अनुभव भी मुरली के पॉइंट्स के आधार पर ही होंगे, तो वो सर्विस तो करेगा ही ना।
मुरली पढ़ने से जाग पड़ेंगे। यह मुरली छपने का काम तो बहुत जोर से चलेगा, टेप का भी काम बहुत बढ़ जाएगा, मुरली विलायत तक भी जाएगी। कोई की बुद्धि में बैठ जाए तो एकदम नशा चढ़ जाएगा, उठते बैठते 84 का चक्र बुद्धि में फिरता रहेगा। कोई की बुद्धि में तो कुछ भी नहीं बैठता है, खुशी का पारा ही नहीं चढ़ता है, खुशी का पारा ही नहीं चढ़ता है ना। सुनते सुनते आपको कुछ नहीं होता, खुशी का पारा ही नहीं चढ़ता है। तुम्हारा तो सारा दिन धंधा ही ये रहना चाहिए। यह है ऊंचे ते ऊंचा धंधा। बाबा को व्यापारी भी कहा जाता है ना। यह अविनाशी ज्ञान रत्नों का व्यापार कोई विरला करे। सारा दिन बुद्धि में यही फिरता रहना चाहिए और खुशी में मस्त रहना चाहिए। कैसे मस्त रहना चाहिए? मस्त रहो ना, किसमें? खुशी में मस्त रहना चाहिए। यह खुशी है सारी अंदर की। आत्मा को खुशी होती है, ओहो हमको बाबा मिल गया है। अब बेहद के बाप ने 84 जन्मों की कहानी सुनाई है। बच्चे बाप का, टीचर का शुक्रिया मानेंगे ना? ना, इतना सब मिल गया तो शुक्रिया तो मानोगे ना, बाबा का, टीचर का। ना, बाबा टीचर बनकर ही तो पढ़ा रहे हैं, तभी तो समझ को सब कुछ आ रहा है। मानेंगे ना शुक्रिया? स्टूडेंट टीचर द्वारा पास होते हैं तो फिर टीचर को सौगात भी भेज देते हैं कि आपने हमें इतना समझाया, ऐसा समझाया, हमें सब समझ में आ गया। अब टीचर ऐसा होगा तो स्टूडेंट तभी तो समझेगा ना। तो बाबा कहते अगर कोई स्टूडेंट अच्छा पास होता है वो टीचर के लिए सौगात भी भेज देते हैं। तुम बच्चे जानते हो बाबा हमको उच्च पढ़ाई पढ़ाते हैं जिससे हम विश्व का मालिक बन जाते हैं। यह पढ़ाई है बहुत सहज, परंतु पूरा ध्यान नहीं देते हैं। सहज है पढ़ाई, परंतु पूरा ध्यान नहीं देते हैं। फर्स्ट क्लास नॉलेज है। इसको समझने से ना कारून का खजाना मिलता है भविष्य में। कमाल है ना। ना एक बार ये पढ़ाई समझ आ गई, ये नॉलेज ग्रहण हो गई, माना क्या वंडरफुल जीवन हो जाती है। कमाल है ना। हर एक बच्चा समझ सकता है हम किस ग्रेड में हैं। मैं अभी किस ग्रेड में हूं, सबको पता है मैं किस ग्रेड, मेरी कौन सी ग्रेड, सबको पता है। सारा मदार है सर्विस पर। बाबा तो कहेंगे 3rd ग्रेड से निकल 1st ग्रेड में आ जाओ, तब कुछ पद पा सकेंगे ना। 21 जन्मों की रिजल्ट निकल जाती है। बाबा को तो तरस पड़ता है, व्यर्थ समय गवाते हैं, है ना। इतना ये अमूल्य समय है ना, इसमें तो आप इतना खुशी में नाचते ही रहो। इसके बाद तो बाकी सारा समय तो बाकी सारे काम करने के लिए मिलेगा, पढ़ने के लिए नहीं मिलने वाला, बाबा से मिलने के लिए नहीं मिलने वाला है। सारे कल्प में ये वाला समय वापिस रिपीट होकर नहीं आएगा। ये इसी समय मिलता है, थोड़ा सा समय, तो इसे व्यर्थ नहीं गंवाना है। 21 जन्मों की रिजल्ट निकल जाती है। बाबा को तो तरस पड़ता है, व्यर्थ समय गवाते हैं। बाबा समझाते ड्रामा प्लान अनुसार मुझे आना पड़ता है सदगति देने के लिए। अब ये है ही दुर्गति की दुनिया। पूछो तुम दुर्गति में हो तो कहेंगे हमारे लिए तो यहाँ ही स्वर्ग है, हम तो स्वर्ग में बैठे हैं। यह बुद्धि में नहीं आता कि स्वर्ग सत्य को कहा जाता है। बड़े बड़े पंडित विद्वान हैं, किसकी भी बुद्धि में नहीं आता है कि यह तो पुरानी आयरन एज्ड दुनिया है। बड़े घमंड से बैठे हैं। कितना भक्ति मार्ग का जोर है। भक्ति का तो बहुत पंप है। कुंभ के मेले पर लाखों मनुष्य जाते हैं, यह है अंतिम पंप। माया इस तरफ आने ही नहीं देती है। चूहे मिसल फूक देती है, फूक मार देती है, सारा खून चूस लेती है। वरना खून ही नहीं रहेगा चलेंगे कैसे बताओ। सारा का सारा खून चूस,
जिस खून के आधार पर आपने आगे बढ़ना है, ताकत आएगी आप वो सारा चूस लेते हैं, हिम्मत ही नहीं बचती, ताकत ही नहीं। तो चूहे मिसल फूक देती है, सारा खून चूस लेती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारो गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। तो सुन ली मुरली। तो आज सारी रात बाबा का सीढ़ी पर चिंतन चलता रहा, सर्विस पर चिंतन चला, और फिर बाबा चाहते थे कि सभी बच्चे इतने अच्छे सर्विसेबल बने, खूब सर्विस करें, खूब सर्विस करें, इतना नशा चढ़े, इतनी खुशी रहे। इसी पे बाबा समझा रहे। धारणा के लिए मुख्य साहब पहला पॉइंट, सवेरे सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करना है। सवेरे सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करना है। कहीं कहते हैं सुबह सुबह ना बुद्धि चलती ही नहीं है, ठप होती है, और सारा दिन इतना चलाते हो तो सुबह तो ठप ही होनी है। तो सवेरे सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करना है, मुरली पढ़कर उस पर चिंतन कर कर धारण करना है। सिर्फ पढ़ने का नियम नहीं बनाओ, उसे धारण करने का नियम बनाओ। और धारणा तभी होती है, कोई भी पॉइंट आपकी बुद्धि को, आपके दिल को टच हो जाना चाहिए, और उसको फिर प्रैक्टिकल करने की शक्ति आपको बाबा से मिलती है। पर यूज ही नहीं करेंगे तो फिर कहां से शक्ति, कहां से अनुभव करेंगे। अब कोई भी है, जैसे ये कोटेशंस वगैरह ये होती हैं, कोई भी आप बड़े अच्छे अच्छे वो कोट्स पढ़ते हो, वो पढ़ते हो, पढ़ने से क्या हो जाएगा, अब उसको यूज भी तो करना पड़ेगा ना। बुद्धि को अपना एक्टिव करने के लिए कुछ तो डालो उसके अंदर, कुछ तो सोच चलनी चाहिए ना, कोई तो प्लानिंग होनी चाहिए, कोई जिम्मेवारी होनी चाहिए अपने ऊपर। और जिम्मेवारी आपको बहुत एक्टिव बनाती है। अगर जिम्मेवारी आप उठाते ही नहीं हो तो फिर क्या। अगर आपकी जिम्मेवारी है रात को सारे लॉक लगाने की, तो आप बिना लॉक लगाए सो ही नहीं सकते। अगर आपकी जिम्मेवारी है सारी जगह विजिट करके सबको देखकर एक बार तसल्ली कर लेने की, उसके बगैर आपको नींद ही नहीं आएगी जब तक तसल्ली नहीं कर लोगे। ये सारी जिम्मेवारियां होती है, क्या अडॉप्ट करते हो क्या नहीं। अगर आपकी जिम्मेवारी है कि रात को मनन चिंतन करके अच्छा सा बाबा की गोद में तब सोना है, तब जाके नींद आएगी ना। और अगर सुबह आप अपने आप को समझते हो कि अरे पूरे विश्व की आत्माएं, तो उनका कल्याण तो बाद में करूं, पहले अपनी बुद्धि को तो शांत करूं। तो हर चीज में अपने आप को समझिए, देखिए कि सवेरे सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करने की जो बाबा बाबा करते थे, वो आप कर पा रहे, नहीं कर पा रहे, क्यों नहीं कर पा रहे। क्या दिनचर्या, आपकी दिनचर्या को जरूर चेक करिए। दिनचर्या का असर अमृत वेले पर होता है, अमृत वेले का असर दिनचर्या पे होता है। ये सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, कनेक्शन है। ठीक है। तो सवेरे सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करना है, मुरली पढ़कर उस पर चिंतन करके धारण करना है। मुरली पढ़कर उस पर चिंतन करके धारण करना है। अविनाशी ज्ञान रत्नों का व्यापार करना है। अविनाशी ज्ञान रत्नों का व्यापार करना है। सवेरे सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करना है, मुरली पढ़कर उस पर चिंतन करके धारण करना है। अविनाशी ज्ञान रत्नों का व्यापार करना है। दूसरा पॉइंट, सर्विस का बहुत बहुत शौक रखना है। सर्विस का बहुत बहुत शौक रखना है। शरीर पर कोई भरोसा नहीं, शरीर पर कोई भरोसा नहीं, इसलिए 21 जन्मों की कमाई अभी ही जमा करनी है। शरीर पर कोई भरोसा नहीं, इसलिए 21 जन्मों की कमाई अभी ही जमा करनी है। सर्विस का बहुत बहुत शौक रखना है, शरीर पर कोई भरोसा नहीं, इसलिए 21 जन्मों की कमाई अभी ही जमा करनी है। आज का वरदान, साइलेंस की शक्ति द्वारा, साइलेंस की शक्ति द्वारा अपने रजिस्टर को साफ करने वाले,
लोकप्रिय प्रभु प्रिय भव। साइलेंस की शक्ति द्वारा अपने रजिस्टर को साफ करने वाले लोकप्रिय प्रभु प्रिय भव। जैसे साइंस ने ऐसी इन्वेंशन की है जो लिखा हुआ सब मिट जाए, मालूम ही ना पड़े, ऐसे आप साइलेंस की शक्ति से अपने रजिस्टर को रोज साफ करो तो प्रभु प्रिय व दैवी लोकप्रिय बन जाएंगे। सच्चाई सफाई को सभी पसंद करते हैं ना। सच्चाई सफाई को सभी पसंद करते हैं, इसलिए एक दिन के किए हुए व्यर्थ संकल्प व व्यर्थ कर्म कि दूसरे दिन लीक भी ना रहे। इसलिए एक दिन के किए हुए व्यर्थ संकल्प व व्यर्थ कर्म की दूसरे दिन लीक भी ना रहे। बीती को बीती कर फुल स्टॉप लगा दो। बीती को बीती कर फुल स्टॉप लगा दो तो रजिस्टर साफ रहेगा और साहिब राजी हो जाएगा। तो ये विधि है, अब ये तरीका है। बीती को बीती करो, फुल स्टॉप लगाओ। अब बीती को बीती करना है इतना तो याद है, लेकिन फुल स्टॉप लगाना ये तो हमें याद रखना पड़ेगा। तो फुल स्टॉप लगाओ तो रजिस्टर साफ, और रजिस्टर साफ तो साहिब राजी। आज का स्लोगन, व्यर्थ संकल्प करना व दूसरों के व्यर्थ संकल्प चलाने के निमित्त बनना। व्यर्थ संकल्प करना व दूसरों के व्यर्थ संकल्प चलाने के निमित्त बनना, यह भी अपवित्रता है। कई बार हम अपने व्यर्थ संकल्प दूसरों के साथ बांटने लगते हैं और दूसरों के भी व्यर्थ संकल्प चलाने लगते हैं। संकल्पों की अपनी वेस्टेज तो कर ही रहे हैं, दूसरों की भी वेस्टेज करते हैं। ऐसा बहुत करते हैं सब। तो ये इंप्योरिटी का साइन होता है। इतनी इंप्योरिटी है कि सोचते जैसा व्यर्थ है तो दूसरों को भी वही व्यर्थ परोस रहे हैं और खुद ही निमित्त बन जाते हैं दूसरों के व्यर्थ संकल्प चलें। तो ये भी अपवित्रता है। व्यर्थ संकल्प करना व दूसरों के व्यर्थ संकल्प चलाने के निमित्त बनना, क्योंकि आपकी वजह से अगर किसी का व्यर्थ चल रहा है तो फिर इंप्योरिटी है। और आप दूसरों को व्यर्थ बांट रहे हो और आपके व्यर्थ की वजह से दूसरों के व्यर्थ चले, तो ये भी इंप्योरिटी है। तो प्योरिटी जो संपूर्ण पवित्रता है, मनसा वाचा कर्मणा, ये जो संपूर्ण पवित्रता होती है, हम तन की पवित्रता रख रहे हैं पर मन की पवित्रता बहुत बहुत जरूरी है। मन में उठने वाले व्यर्थ संकल्प इंप्योरिटी का ही साइन होते हैं। कहीं भी अशुद्धि है, कहीं भी व्यर्थ है, कुछ भी ऐसा कचरा होता है तो क्या कहते हैं, सफाई है? ये सफाई है? कहीं भी हल्का सा भी कचरा होता है तो कहते हैं सफाई नहीं हुई है, ऐसे ही कहते हैं ना। और जहां सफाई होती है वहां कचरा नहीं होता है, तो कचरा माना व्यर्थ, तो कंप्लीट व्यर्थ खत्म। तो अपने भी व्यर्थ ना चले और आपकी वजह से दूसरों के व्यर्थ संकल्प ना चले। अगर आप ऐसा करते हो तो प्योरिटी का साइन है। और अगर ऐसा नहीं करते, खुद के भी व्यर्थ संकल्प चलते हैं, दूसरों के भी व्यर्थ संकल्प चलाने के निमित्त बनते हो, तो यह भी अपवित्रता है। ओम शांति।